रेल मार्ग से पालम और हरियाणा के हिसार में बनने वाले हवाई अड्डे को आपस में जोड़ने का काम काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है। अगर बात करें दिल्ली के पालम में स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हरियाणा के हिसार में बनने वाले महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से जोड़ने की तैयारी हो गई है, जिसकी पहल 2019 से ही आरंभ की जा चुकी है। बात करें रेल मार्ग के माध्यम से पालम झज्जर को क्रॉस करते हुए गुरुग्राम के हिस्सों को कुछ हद तक क्रॉस करते हुए हिसार तक नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। अगर इस रेल लाइन की बात करें, फरुखनगर से वाया झज्जर से चरखी दादरी रेल लाइन सर्वे के लिए 12 दिसंबर 2019 को ही अनुरोध पत्र सौंपा गया था। उस समय से ही यह लाइन बिछाने पर फोकस किया गया था। उस समय स्थित हरियाणा के कृषि मंत्री और साथ साथ में बात करें तो रेल मंत्री द्वारा इसको मंजूरी भी काफ़ी हद तक दे दी गई थी। इसके लिए बात करें तो मुख्य कुछ स्टेशन होंगे जिनके माध्यम से ये रेल लाइन कनेक्ट होगी। और इस रेल लाइन की खासियत की बात करें, कुछ हद तक सिंगल लाइनें जो वर्तमान में काफ़ी शहरों को कनेक्ट करती हैं, उन लाइनों को डबल करके भी इस लाइन को बनाए जाने का काम किया जाएगा। इस लाइन की अगर बात करें तो इस लाइन में दोहरी लाइन बिछाई जाएंगी, जिससे एक लाइन की बजाय आने वाले यातायात और जाने वाले ट्रैफिक को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। अगर इसमें बढ़ने वाले मुख्य स्टेशनों की बात करें तो शुरुआत जहां से होगी वो बिजवासन, जो कि दिल्ली में स्थित गांव है और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीकी गांव है। इसके बाद गुरुग्राम हिस्से में रेल लाइन एंटर होगी। वहां से गड्डी हरसरू, जो कि गुरुग्राम हिस्से का ही एक क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद सुल्तानपुर को क्रॉस करते हुए फरुखनगर झज्जर बादली के गांव को क्रॉस करता हुआ हिसार के रास्ते तक जाएगा। अगर इस रेल लाइन की बात करें तो पहले चरण में इस लाइन में गड्डी हरसरू से फरुखनगर के निर्माण कार्य पर ध्यान दिया जाएगा और 11 किलोमीटर लंबी सिंगल लाइन को दोहरी या डबल लाइन में कन्वर्ट करने का काम किया जाएगा। फरुखनगर से झज्जर तक वाया बादली 24 किलोमीटर डबल लाइन मार्ग को विकसित किया जाएगा और 1255 करोड़ रुपए की लागत इस पर खर्च की जाएगी। वह झज्जर रोहतक 37 किलोमीटर मौजूदा जो सिंगल लाइन है तथा रोहतक से डोब, भाली और हांसी की 68 किलोमीटर की जो लाइन है, इन पर रेलवे विभाग द्वारा काम किया जाएगा। हांसी से महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार तक जो 2 किलोमीटर की दूरी का रेल लाइन का काम होगा, 21 किलोमीटर की रेल लाइन का काम भी दूसरे चरण में किया जाएगा। इस प्रकार दिल्ली से लेकर हिसार तक नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। अगर इस रेल लाइन की बात करें तो ये काफ़ी शहरों को कनेक्ट करने का काम करेगी और हिसार ऐसा शहर हो जाएगा, हिसार के साथ झज्जर भी ऐसा शहर हो जाएगा जो दो एयरपोर्ट्स को रेलवे लाइन के माध्यम से कनेक्ट करने का काम करेगा। अगर इस रेल लाइन की खासियत की बात करें तो साउथ हरियाणा को भी ये वेस्ट हरियाणा से जोड़ने का काम करेगा और इसी के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी में भी काफ़ी सरलता आएगी। एक तीसरा फ़ायदा इसका यह भी देखने को मिलता है कि जेवर में बन रहे एयरपोर्ट को भी ये एयरपोर्ट जोड़ने का काम करेगा, क्योंकि वहाँ से लेकर के आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और आईजीआई से लेकर के हिसार एयरपोर्ट तक की ये जो लाइन बिछाई जाएगी, इसके माध्यम से तीनों एयरपोर्ट एक लाइन के माध्यम से आपस में कनेक्ट होंगे। अगर इसकी खासियत की बात करें, इस लाइन से क्या फ़ायदा होगा, इस लाइन से गुरुग्राम जैसे औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली जैसे औद्योगिक क्षेत्र, रोहतक, झज्जर और हरियाणा के हिसार से डायरेक्ट रूप से कनेक्ट होंगे। और यहाँ से जो फ़्लाइट्स की प्रॉब्लम है, कई बार दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट पर फ़्लाइट्स के उतरने में, टेक ऑफ करने या हवाई जहाज़ के ऊपर जाने में काफ़ी प्रकार की दिक्कत होती है। कई बार जहाज़ों को आधे से ज़्यादा घंटे या 45 मिनट तक हवा में ही रहना पड़ता है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में भी हिसार एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इन चीज़ों को देने वाला है। और ये लाइन जब बन जाएगी, इस लाइन के बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इन आसपास के क्षेत्रों को भी मिलेगा। इस लाइन की अगर बात करें, यह लाइन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ के लोगों को देगी, रोज़गार जैसे सुनहरे अवसर देगी। और कुछ फुटेज हिसार एयरपोर्ट की आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रही हैं, ये 3D द्वारा बनाई गई पिक्चर्स हैं, जो कि आने वाले समय में हिसार एयरपोर्ट ऐसा दिखेगा।
जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और हरियाणा का खुद का पहला ऐसा एयरपोर्ट ये होने वाला है। इसके लिए भी काफ़ी खास कदम हरियाणा सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। जल्द ही इस एयरपोर्ट से छोटी फ्लाइटें, डोमेस्टिक एयरलाइंस जल्द ही उड़ान भरना शुरू कर देंगी, जिसके बाद इस एयरपोर्ट की अपनी नई पहचान बनेगी। और ख़ासतौर में सैन्य मामलों में भी हिसार एयरपोर्ट आने वाले समय में काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाएगा। इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में या किसी आपातकाल जैसी सिचुएशन में भी हिसार एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जहाज़ों को उतरने और चढ़ने में देने वाला है। ख़ासतौर पर मिलिट्री यूज में भी इस एयरपोर्ट पर को लाया जा सकता है। और आने वाले समय में अब यह लाइन कितने दिन में तैयार होगी, किस प्रकार तैयार होगी, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआती दौर में इस लाइन को गुरुग्राम चरखी दादरी वाली लाइन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। वहाँ से फरुखनगर के रास्ते जो सिंगल लाइन बनाई गई है उसको डबल करने का काम किया जाएगा। फरुखनगर से सुल्तानपुर के क्षेत्र और झज्जर तक इस लाइन को बढ़ा के लाया जाएगा, जिसमें बादली क्षेत्र के कुछ गांव शामिल होंगे। और बादली से बात करें, बादली के बाद झज्जर से रोहतक तक जो सिंगल लाइन बनाई गई है उस लाइन को डबल करने का काम किया जाएगा। सिंगल लाइन की जगह डबल लाइन बिछाई जाएगी, जिसका काम खुद रेलवे विभाग द्वारा किया जाएगा। उससे आगे रोहतक से तक झज्जर से रोहतक तक डबल लाइन बना करके रोहतक से हिसार हासी के मार्ग पर डोब, बाली इन गांवों को क्रॉस करते हुए जो लाइन है उसको भी डबल करने का काम किया जाएगा। इन लाइनों को प्रथम चरण में हासी तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद हासी क्षेत्र से लेकर के हिसार क्षेत्र तक डबल लाइन को बिछाए जाने का काम किया जाएगा। इस प्रकार यह पूरा रेल मार्ग कंप्लीट तैयार होगा। एक तरीके से माने टुकड़े टुकड़े वाली जो रेल लाइंस हैं उनको कनेक्ट करके एक बड़ी लाइन बिछाने का काम किया जाएगा। और आने वाले समय में इन क्षेत्रों में वंदे भारत जैसी देश में निर्मित ट्रेनें भी दौड़ने लगेंगी। यहाँ से मालगाड़ियों का आवागमन भी होगा और साथ साथ में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को भी ये आपस में कनेक्ट करने का काम करेंगे। अगर इन लाइनों की खासियत की बात करें तो ये लाइनें काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। यात्रियों के साथ साथ यहाँ हर वर्ष कई 100 टन माल की ढुलाई का भी काम किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है हिसार के औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा देने में ये रेल लाइन अग्रणी भूमिका निभाने वाली है। और पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, जिसकी स्थापना काफ़ी जल्दी और तेज़ी से की जा रही है, आने वाले समय में हिसार क्षेत्र को भी पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जैसी व्यवस्थाएं या इस प्रकार का टर्मिनल मिल सकता है। इस रेल लाइन मार्ग के बीच जाने के बाद क्षेत्र के लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है। और यह देखने का विषय होगा कि यह प्रोजेक्ट कितना कारगर साबित होता है। और जिसकी उम्मीद, क्योंकि हिसार क्षेत्र से दिल्ली आने में काफ़ी लंबा समय लगता है, रेलवे के माध्यम से ये कनेक्टिविटी रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम और दिल्ली तक जाएगी। इसका काफ़ी फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है। और एक फ़ायदा जो पंजाब से दिल्ली यात्री आते हैं, जिन्हें जहाज़ के माध्यम से दूसरे देशों में सफ़र तय करना होता है, उन्हें भी हिसार क्षेत्र से के साइड से लगते पंजाब क्षेत्र को भी ये रेलवे लाइन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगी। और आने वाले समय में ये रेलवे लाइन एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के रूप में काफ़ी तेज़ी से जानी जाएगी। अब यह देखने का विषय होगा कि कितनी गंभीरता से सरकार इस प्रोजेक्ट पर काम करती है और इस प्रोजेक्ट के आने के बाद स्थानीय लोगों समेत किन किन को किस हद तक फ़ायदा पहुंचता है। नौकरियों की अगर बात करें, इस प्रोजेक्ट के आने के बाद हिसार एयरपोर्ट रेलवे लाइन अन्य विभागों में नौकरियों की संभावना भी बढ़ जाएगी, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र को भी ये काफ़ी हद तक जन्म देने का काम करेगी। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।